आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना खूब ज़्यादा वाला ध्यान रखिएगा। गाइज आज है एकादशी, इसको उठान कुछ ऐसे करके एकादशी भी कहते हैं। हम नाम क्लियर नहीं ले पा रहे इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग को तो पता ही होगा। तो सभी को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग अच्छे से तुलसी जी की पूजा पाठ करिए और सबकी फैमिली में सुख शांति आए। सबसे ज़्यादा पैसे कम हो, रोग ना आए। बीमारियां ही ऐसी चीज़ है कि पूरी फैमिली को तोड़ देती है, जैसे हमारे मायके में इस टाइम है। और आप लोग को बता दें, हमें एकादशी की पूजा नहीं करनी है किसी कारण से। जानने वाले लोग तो जान ही गए होंगे, तो इस वजह से मम्मी को पूजा करनी है। तो मम्मी आज परेशान भी हो गई थी कि हम सोचे थे तुम आई हो तो सब कुछ अपने से करोगी, बट क्या करें, मेरी मजबूरी है। मैं नहीं करूँगी पूजा, मम्मी करेंगी सब कुछ। तो आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मम्मी कैसे तुलसी जी की पूजा वूजा की हैं। सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें, आज डेट है, क्या बताएं मुझे, मतलब आपसे बताऊं कि मैं जब से इस बार मायके से आई हूँ ना, मुझे डेट याद रहता है ना, डे याद रहता है, कुछ नहीं। जैसे मेरा पूरा माइंड वहीं रहता है, सिर्फ अपने डैडी के पास। आप लोग को बताऊं कि इस बार मैं जब से मायके से आई हूँ ना, ना मुझे डे याद रहता है ना आप कह सकते हो कि डेट याद रहता है। कुछ नहीं याद रहता है, जैसे लगता है कि इस माइंड में मैं कहाँ रहती हूँ मुझे कुछ नहीं पता। और क्या बोले, मेरा वो सारा माइंड सिर्फ मेरे डैडी के पास रहता है। मुझे लगता है काश हम पास होते तो डेली उनके पास जाते और आते, तो मुझे भी थोड़ा संतोष होता है ना कि हाँ मैं डेली देख ले रही हूँ। कि आज मॉर्निंग में फ़ोन आया कि डैडी की तबीयत फिर से थोड़ी ख़राब है, फ़ीवर वूवर थोड़ा ज़्यादा है उनको। तो इस वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं यार, क्या बताएं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। हम दो राही में फंस गए हैं, न मायका न ससुराल। और चलिए पहले हम पूजा पाठ करते हैं, फिर कुछ बातें हैं जो आज बताएंगे, जो मेरे फादर इन लॉ ने बोला। रियली मुझे प्राउड फील हुआ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। आज उनकी बातें सुन के मेरी आँख में एकदम आँसू आ गया। तो चलिए ब्लॉग के लास्ट में हम आप लोग से सब कुछ बताएँगे। पहले चलते हैं, हम लोग व्रत हैं तो कुछ खा पी लेते हैं, फिर पूजा की तैयारी वगैरह करते हैं। सारा इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मेरे यहाँ तुलसी जी विवाह कैसे हुआ था। चलिए फिर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मंदिर के रूम में हम तुलसी जी का पेड़ रख दिए हैं और पूजा की सारी सामान हम रख दिए हैं। मम्मी को करना है पूजा। और मंदिर में यहाँ फिर पूजा करने से पहले मैंने बोला कि मम्मी का पैर कलर करने के लिए, जो मेरे यहाँ काम करती, मैंने उनसे बोला कि मम्मी का पैर कलर कर दीजिए, क्योंकि वो आ गई थी, हम करते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता ना। तो इसी वजह से वो पैर वगैरह कलर करने लगी। मम्मी का जब तक पैर कलर हो रहा था। और ये मम्मी की साड़ी आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत सुंदर, ये मैं गिफ्ट की हूँ मम्मी को साड़ी। और यहाँ पे ईख कमरे में बोला जाता है ना कि माड़ो गड़ाता है, तो ईख का माड़ो गड़ा रहा था। बहुत बड़ा था, पूरा वॉल तक छू रहा था गन्ना, क्योंकि इसके ऊपर की डंठल तोड़ी नहीं जाती है ना, इसीलिए मम्मी को पूजा करना था अपने, इसलिए समझ नहीं पाए थे। और ये साड़ी देखिए, मेरी सिल्क की येलो और रेड कलर की साड़ी थी। मम्मी ने बोला ले आओ यही साड़ी उड़ा देते हैं, तो मम्मी उड़ाने लगी। एक्चुअली क्या है, इस सीज़न में था तुलसी जी का पेड़ झड़ जाए, पत्ती वगैरह झड़ जाती है, तो पेड़ पे थोड़ा बहुत रखने में दिक्कत हो रहा था। फिर किसी तरह हम लोग ने रखा। फिर यहाँ मम्मी पूजा पाठ अपना स्टार्ट कर दी थी। आप लोग को मेरा मंदिर कैसा लग रहा था कमेंट करिएगा। देखिए बहुत सुंदर लगता है यार, जब कोई पूजा पाठ रहता है ना, तो मंदिर में और ही अलग ही उत्सुकता दिखने लगती है मंदिर की। तो बहुत खूबसूरती हमारे मंदिर में थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मी बहुत अच्छे से पूजा की, थोड़ा आराम आराम से करी थी, क्योंकि एक्चुअली है क्या, जब से मैं पूजा करने लगी ना, तो मम्मी को थोड़ा पूजा वगैरह भूल गई हैं। सोच लगता है कि ये करती थी, अब हम कैसे करें, सब याद कम आता है। तो मैं बता रही थी, मम्मी कर रही थी। और ये माड़ो देखिए कितना अच्छा गन्ना था, कितना अच्छा माड़ो वगैरह बनी। हमारे यहाँ तो गन्ना बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आज के दिन हमारे यहाँ 11 देसी घी का दीपक जलता है, तो वही मम्मी 11 दीपक तैयार की थी देसी घी का जलाने के लिए। और यहाँ मम्मी पूजा कर रही हैं स्टार्ट। और क्या ही बताएं यार, पूजा नहीं करना रहता है तो व्रत भी करना ख़राब लगता है, बट क्या करें, व्रत थे। पूजा न करिए तो लगता है सब कुछ अधूरा है, कुछ किए ही नहीं हैं हम, इस तरीके का फील होता है। बट मम्मी थी इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पूजा मम्मी ने किया। और सबसे मुख्य प्रसाद होता है आज के दिन का जो कन्ना और सिंघाड़ा, हमारे यहाँ कन्ना बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है बताइएगा हमें कमेंट करके। तो मम्मी सारे प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ा रही है। हमारे यहाँ 5 तरीके का फल चढ़ाया जाता है और पेड़ा चढ़ता है और गन्ना। और जो आप कह सकते हैं कि उसके बाद स्वेच्छानुसार आप चाहे जो चाहे, कि मेरे यहाँ ये मुख्य होता है चढ़ना। तो वही सारी चीज़ की तैयारी मम्मी अच्छे से पूजा पाठ तैयारी कर रही थी। और कुछ तो मेरा मूड भी बहुत डिस्टर्ब था यार, अपने मायके को लेके बहुत परेशान चल रहे हैं। और ये है सुहाग का सामान, जो मम्मी चूड़ी, बिंदी और सिंदूर जो होता है सुहाग का हम लोग का, वो सब कुछ चढ़ाया जाता है। तुलसी जी की शादी हो रही थी,
तो मम्मी उनको चूड़ी वगैरह सब कुछ पहना रही थी, बिंदी लगाई। और ये आपको बताएं कि ये मंडे को जब विदाई होगी तो ये चूड़ी निकाल के हम और मम्मी प्रसाद पहनेंगे और ये बिंदी लगाएंगे हम और मम्मी। तो ये मंडे को जब इनकी विदाई की जाएगी, और हमारे यहाँ विदाई आपको बता दें पूड़ी और हलवा से किया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी पूजा करना स्टार्ट कर दी। आपको बता दें कि हमारे यहाँ पूजा में सबसे पहले संकल्प लिया जाता है, फिर उसके बाद ही पूजा स्टार्ट होती है। तो मम्मी यहाँ पे ले रही हैं संकल्प, क्योंकि इसके लिए कहा जाता है कि परिवार में सुख शांति के लिए आदमी प्रे करता है तो संकल्प लेना चाहिए। तो मम्मी संकल्प ले रही हैं, उसके बाद भगवान को दिखा रही हैं दिया। और आपको बता दें मेरा मूड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है ना कि मैं यहाँ हूँ, और एक होता है ना कि मन, मतलब आप कह सकते हो कि मन यहाँ है दिमाग वहाँ है, उसी तरीके से मेरा हाल इस टाइम हुआ है। आप लोग से क्या बताएं हम। और यहाँ मम्मी कथा पढ़ना स्टार्ट कर दी हैं। आप लोग चलिए कथा सुनिए और एंजॉय जाम करिए। लेना अति आवश्यक है। दसवीं के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। मसूर, चना, चावल, शाक, दूसरे के घर का खाद्य सामग्री आज भोजन पुनर्भोजन एवं मैथुन का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ, दिन में चुगली, चोरी, हिंसा तथा किसी जीव को सताना, सहवास, क्रोध, मिथ्या भाषण। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कथा हो गई है संपन्न। मम्मी कर रही हैं गणेश जी की आरती और इसके बाद करेंगे विष्णु जी की आरती। आप लोग को बता दें इस कथा में इतना अच्छा सीख मिला है लोगों को, जो कथा सुना होगा या किया होगा उसको बहुत अच्छी सीख मिली होगी इस कथा से। और आप लोग को बता दें मम्मी आज गाएंगे तुलसी जी का एक गाना, जो आप लोग को भी मैं सुनाऊंगी। कितना अच्छा गाना मम्मी ने गाया है ये तुलसी जी का। और आप लोग भी मम्मी के गाने को एंजॉय करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मम्मी ने कैसा गाना गाया तुलसी जी के लिए। आई है बारात मेरे आंगन में, दुल्हा बने सालीग्राम मेरे आंगन में, दुल्हा के माथे बिंदिया को है, दुल्हा के माथे बिंदिया को है, टिकवा पे आई है बहार मेरे आंगन में, टिकवा पे आई है बहार मेरे आंगन में, तुलसा की आई है बहार मेरे आंगन में, तुलसा के गले हरवा को है, तुलसा के गले हरवा को है, तुलसा पे आई है बहार मेरे आंगन में, तुलसा की आई है बारात मेरे आंगन में, तुलसा के हाथे कंगना सोए, तुलसा के हाथे कंगना सोए, मेहंदी पे आई है बहार मेरे आंगन में, तुलसा की आई है बारात मेरे आंगन में। यहाँ पे देख सकते हैं तुलसी जी की पूजा हो गई है संपन्न। मम्मी ले रही हैं आशीर्वाद और मम्मी ने बोला कि तुम भी आशीर्वाद ले लो, और मैंने उसके बाद मम्मी का पैर छुआ। ये बस इतना ही प्रे करूँगी कि मेरे दोनों परिवार में सुख और शांति बनी रहे, बस इतना ही चाहिए। मम्मी ने भी डैडी के लिए बहुत कुछ मांगा है और मन्नत वगैरह भी बहुत मानी है। और यहाँ मम्मी कर रही हैं दिया दिखाना है सम्मी जी को, क्योंकि तुलसी जी तो अंदर ही रखी थी, तो इसलिए सम्मी जी को दिया जलाने के लिए मम्मी आई हैं पोर्च में बाहर। और आप लोग को बता दें आज के दिन हमारे यहाँ तुलसी जी का जो शादी होता है एकादशी के दिन, तो हम लोग के यहाँ पूरे घर में दिया दीपक रखा जाता है। तो यहाँ मम्मी आई हैं घर के बाहर दीपक रखने, और यहाँ मेरा बेटा है, बस शरारत के सिवा उसको कुछ नहीं आता। देख रहे हैं हमेशा परेशान करता है मम्मी को, मुझे। और मैं तो डांट भी मार देती हूँ, मम्मी कभी नहीं मारती, बोलती है अरे जाने दो, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। बहुत रस होती, गुस्सा के रह जाती, पर हाथ मम्मी नहीं उठाती हैं। और यहाँ पे देखिए मम्मी दिया रख रही तो गेट बंद कर रहा था, कह रहा तुम बाहर जाओ। मतलब क्या ही बोले, मतलब बच्चे भी तंग कर दे रहे हैं आजकल के यार। देख रहे हैं गेट बंद कर रहा है, बोला है कि अम्मा आप तुम बाहर रहोगी। और आज हम लोग के यहाँ सबसे मुख्य होता है शकरकंदी, जिसको मैं जा रही हूँ उबालने। उबाल के हम लोग फिर उसके बाद मैं और सास बहू खाएंगे। फाइनली आप लोग देख सकते हैं मेरे घर तुलसी की पूजा हो गई। और क्या बोले पूजा में मैं कहीं दिखी नहीं, क्योंकि मुझे पूजा करनी नहीं थी। तो मम्मी थी इसलिए मम्मी और कुछ तो यार मूड भी डिस्टर्ब चल रहा है, क्या बताएं। मतलब जब कोई हमारे यहाँ पूजा पाठ हो रहा है तब कुछ अच्छी चीज़ नहीं सुन के सब हर चीज़ गलत गलत ही सुनने को मिल रहा है। मैं अभी आई तो मुझे लगा कि मेरे डैडी की तबीयत अब ठीक होगी, इसलिए मैं चली आई।
और यहाँ आने के बाद फिर से पता चला कि उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है। उनको फ़ीवर, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है। और आपको बताएँ, इन्फेक्शन उनके लिए थोड़ा खतरा है, क्योंकि ऑपरेट चीज़ होती है, तो अगर इन्फेक्शन वग़ैरह हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से मूड एकदम डिस्टर्ब हो गया है यार। पता नहीं क्या मेरे मायके हो गया है कि किसकी नज़र लग गई कि क्या बोलें हम। जब कोई पूजा पाठ स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ने देखा दीपावली कैसे गई मेरी। इस बार आपको पता है, मेरा करवा चौथ भी बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। करवा चौथ मतलब मैं इतने दिन से फ़ास्ट रहती थी, कभी कोई हमको दिक्कत नहीं होती थी। मैं स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम रही तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। इस बार करवा चौथ भी मेरे लिए अजीब था, मैं बता नहीं सकती। याद करती हूँ तो सोचती हूँ क्या था वो मेरा दिन। लास्ट में मैंने शाम को होते-होते मतलब थोड़ा-सा हल्का-सा रिलीफ़, फ़ीवर इतना ज़्यादा था कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। सोचिए, मुझे दवा खाना नहीं था, मैं बहुत परेशान इस बार हो गई थी। फिर रात में मैंने वीडियो वगैरह बनाया बहुत सारे। कुछ मेरे रिलेटिव थे, कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किया कि, सॉरी, कमेंट तो नहीं किया, कुछ लोगों ने बोला, मैंने सुना कि दिन भर तो बीमार थी, रात में वीडियो बनाने के लिए सही हो गई। कुछ लोगों का ऐसा था, मैंने सुना था कहीं से। तो ऐसे-ऐसे भी लोग हैं यार कि मतलब आदमी ज़बरदस्ती की खुशी होने के लिए कोशिश कर रहा है, तो भी उनको उसमें परेशानी है। पर क्या किया जाए, जिसकी जैसी थिंकिंग है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता ना। तो कोई बात नहीं, जिसको जो सोचना है सोचिए। मुझे पता था, मेरी फैमिली को पता था, मेरी मायके फैमिली को पता था कि मैं और भाभी दोनों लोग बहुत बीमार थे इस बार करवा चौथ में। मेरी भाभी तो खड़ी नहीं हो पा रही थी, कुछ तो वो वीक वैसे भी हैं, और निराजल व्रत उनके लिए थोड़ा-सा दिक्कत क्रिएट करता है। बट मेरे लिए कभी कोई क्रिएट नहीं होता था कि मैं परेशान हो जाऊँ, प्यास लगे, कुछ नहीं। मैं इतना करवा चौथ में बनाती, खिलाती, सब कुछ करने के बाद अपना खाना वगैरह भी बनाती थी कि कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ था। इस बार सब कुछ मेरा खराब जा रहा है। दीपावली आप लोग ने देखा कैसे-कैसे हमारी गई, फैमिली हमारी पूरी उथल-पुथल हो गया था सब कुछ एकदम। फिर उसके बाद आया तुलसी पूजन, तो फिर सुनने को मिला कि डैडी की तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो यार मन घबरा जाता है, क्या बताएँ मतलब, क्या तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। मैं यहाँ आ तो गई हूँ, मेरी मजबूरी थी कि मेरे बच्चे का पेपर था, मुझे आना था, बच्चे को छोड़ के गई थी। मम्मी भी कितना करेंगी यार, उनकी भी एज हो चुकी है, हर चीज़ आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हो ना। अगर वो मुझे 9-10 दिन के लिए भी छोड़ती तो बहुत बड़ी बात थी। तो इसी वजह से मैं चली आई कि नहीं, मुझे आना चाहिए। मम्मी को भी लगेगा कि मतलब गई है, अब तो सोचना चाहिए कि मम्मी ने मुझे कोई मैसेज या कोई कॉल करके ऐसा नहीं बोला कि नहीं तुम्हें आना चाहिए, ना मेरे हस्बैंड ने बोला, ना फादर इन लॉ ने बोला। कि मेरी भी कुछ सोच होनी चाहिए ना फैमिली के लिए कि मुझे यहाँ भी कवर करना है, वहाँ भी करना है। तो इसीलिए मैं चली आई, और मेन रीज़न मेरा आने का यही था, बच्चे के कारण मैं आई। ऐसा नहीं, कोई फैमिली फाउंडेशन नहीं था, बच्चे की वजह से हमें आना था। और आपको बता दें, कल मेरे फादर इन लॉ ने, मैं मोबाइल नहीं ली थी, नहीं तो मैं ये रिकॉर्ड करके सबको सुनाती। कल पापा हमारे बोले, पापा मीन्स ससुराल में जो फादर इन लॉ है, उन्होंने बोला कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम मंडे को आ रही थी, मैं कहा नहीं, क्योंकि तुम लोग ने अपना डिसीज़न हस्बैंड वाइफ ने लिया था। बट हमारी ये सोच थी कि जिसके पिता का हार्ट अटैक आया और उनका ऑपरेशन हुआ, और तुम 1 हफ्ते बाद आ रही हो, तो वो पिता लड़की को कैसे विदा कर सकता है? मुझे ये बात सुन के अपने पापा की, आपको बता दें ना, मैं इतना मतलब अंदर से भावुक हो गई कि यार, सास-ससुर भी ऐसा होना एक नसीब की बात है। मेरे पापा कल काफ़ी इन चीज़ों को बोले कि मैंने तुम लोग को इसलिए नहीं बोला क्योंकि तुम लोग ने अपना डिसीज़न लिया है, और मैं चाहता था कि तुम 1 हफ्ते बाद आओ, क्योंकि तुम्हारे हर पेरेंट्स को अपनी लड़की की ज़रूरत होती है या बेटे की ज़रूरत होती है। जिसके पास बेटा है, बेटा जिसके पास जो है, और तुम आ रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब इस ये टॉपिक आपको बताएँ उठा कैसे था, क्योंकि मैं मम्मी और पापा से बताने लगी कि डैडी ऐसे रो रहे थे, मम्मी ऐसे, मतलब जेंट्स रोते हैं तो कुछ अजीब टाइप की आवाज़ आती है। इन सब बातों को बताते समय पापा ने, मैंने बोला कि जब तुम आ रही थी तो मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा था कि तुम्हें अभी आना नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारी भी मजबूरी थी कि तुम आई हो, कोई बात नहीं, फिर टाइम मिले तो तुम चली जाना, बच्चे का पेपर हो जाए तो जाओ, 10-15 दिन ठंडी वाली छुट्टी में तुम रह के आना। तो आपको बताऊँ, ये चीज़ मेरे लिए कुछ अजीब-सा पल था कि मतलब सास-ससुर भी अगर ऐसे ससुर भी बोलते हैं तो बहुत बड़ी बात है यार। ये चीज़ है कि आप उनको रिस्पेक्ट देते हो तो वो आपके बारे में सोचेंगे। आप सोचो कि आप रिस्पेक्ट ना करो और वो आपको फुल रिस्पेक्ट के साथ आपको
क्या ही बोलूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। तो मुझे कल की चीज़ें मैंने बाद में, मम्मी भी बैठी थी, मैं बाद में मम्मी से कह के रोने लगी कि मम्मी मुझे इतना अच्छा लगा कि पापा मेरे बारे में इतना सोचे और इतना मुझे कहे भी कि तुम्हें आना नहीं चाहिए था, अभी तुम्हें रहना चाहिए था अपने फादर के पास, क्योंकि तुम्हारी उनको ज़रूरत थी इस टाइम। तो फिर बाद में पापा ने मुझे ये पेशेंस भी दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारी भी मजबूरी थी, क्योंकि उनको ये लगा कहीं ये डिस्टर्ब ना हो जाए थोड़ा सा। एक्चुअली है क्या, मुझे कोई बातें चीज़ अगर ऐसे मन में हो जाती है तो मुझे नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे नींद नहीं आती। तो पापा को लगा कहीं ये डिस्टर्ब ना हो जाए इन सब चीज़ों से, फिर पापा ने उस बात को चेंज करके, मतलब एक होता है ना कि दूसरे मोड़ पे लाना, उस तरीके से पापा ने फिर मुझसे बात किया। तो क्या क्या हम बोले, कह नहीं सकते। मैं इसमें बहुत परेशान चली हूँ यार। सिर्फ़ ब्लॉगिंग देख रहे हो आप लोग, 1-1 2-2 दिन करके मैं ये तुलसी पूजन का ब्लॉग सोचिए 2 दिन से रखा था। बट डैडी की तबीयत जब से मैं सुन ली ना कि फिर से ख़राब हो गई है, तो मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं कर रही है। एक शॉर्ट्स भी आपको पता है मैं डेली बनाती नहीं हूँ, कहीं इधर-उधर से शॉर्ट्स 1-2 रखी पुराने रहता है, मैं अपलोड भी कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है, मन नहीं करता है यार। ये मेरी जगह कोई भी रहेगा, किसी का भी मन नहीं करेगा। एक्चुअली है क्या, किसी के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो ऐसा नहीं कि मेरे ही मम्मी-डैडी हैं, मेरे सास-ससुर होंगे तो भी। आपको बता दें, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोविड जब 19 आया था 2020 वाले में, मेरे फादर इन लॉ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कोविड उनको बहुत ज़्यादा हो गया था, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। क्या-क्या है, इस टॉपिक पे कभी हम पर्सनली आप लोग से बात करेंगे। तो ऐसे रही उस टाइम में, आप जब मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी तो आप लोगों को मम्मी के सामने मैं मम्मी से पूछवाऊँगी कि मैं उस टाइम कितनी स्ट्रॉन्ग थी, मम्मी को भी लेके और खुद की फैमिली को भी लेके मैं बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम उस टाइम थी मैं। उतना नर्वस तो मेरे हस्बैंड मेरे से कहीं ज़्यादा नर्वस हो गए थे पापा को लेके, बट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कि मुझे ये लगता था कि मुझे फैमिली सँभालना है, और मायके में क्या है, मुझे ये लगता है कि भैया हैं, सारी फैमिली सँभाल लेंगे या सब लोग हैं। यहाँ तो ये लगता था कि मम्मी को मुझे सँभालना है, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग होना, मैं पीठ पीछे जाके रो लेती थी मम्मी के सामने, बहुत स्ट्रॉन्ग बन के रहती थी। तो ये मोमेंट मैं मम्मी से कभी आप लोग को सब कुछ मम्मी के मुँह से ही बुलवाऊँगी, और मम्मी बताएँगी आप लोग को कि वो टाइम हम लोग के लिए कैसा था। बस अब क्या ही बात करें, मूड अच्छा नहीं है, और बस प्रे आप लोग करो कि मेरे फादर अच्छे हो जाएँ और अच्छे से वो एक बार खड़े होके अपने पैरों पे चलने लगे, सॉरी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा यार। मैं चाहती हूँ कि मेरे डैडी एक बार खड़े हों, पहले की तरह फिर से। बस यही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। प्लीज़ आप लोग भी प्रे करिएगा। चलिए फिर चलते हैं। आई होप आपको मेरा ये छोटा-सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चलिए फिर चलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।